बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं पंजाब पुलिस के रिटन टेस्ट के ऊपर के पंजाब पुलिस का रिटन टेस्ट जो फेज 2 का होगा उसके अंदर क्या तब्दीलियां रूनमा होंगी और इसका जो रिटन टेस्ट होगा वो कौन सा इदारा लेगा, या पंजाब पुलिस का इदारा खुद लेगा या फिर इसको NTS के हवाले कर दिया जाएगा या तालीमी बोर्ड के हवाले कर दिया जाएगा। तमाम बातें डिस्कस करते हैं इसी वीडियो के अंदर। इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। गाइस, जो इंशाल्लाह अब आने वाला फेज 2 का रिटन टेस्ट होगा इंशाल्लाह वो पंजाब पुलिस का डिपार्टमेंट खुद ही लेगा। अब आपको पता है कि 14 साल के बाद जो डिपार्टमेंट खुद रिटन टेस्ट को कंडक्ट कर रहा है और खुद इसकी प्रोसीजर फेज 1 का जैसे बनाया गया है, इसी तरह इंशाल्लाह फेज 2 का भी पंजाब पुलिस का डिपार्टमेंट खुद ही बनाएगा। बाकी जो NTS हो गया, तालीमी बोर्ड हो गया या फिर अदर डिपार्टमेंट जैसे कि CTS हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो इस टेस्ट को कंडक्ट नहीं करेंगे। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। सबसे पहले आपने देखा होगा हर टेस्ट के अंदर जो भी छोटा बड़ा टेस्ट होता है उसको एक पार्ट के अंदर तकसीम किया जाता है। उसके अंदर जनरल नॉलेज भी होता है, मुतालिया पाकिस्तान के भी क्वेश्चन होते हैं, उर्दू के क्वेश्चन भी होते हैं और रियाजी के भी और इंग्लिश के भी होते हैं। इसमें सबसे पहले देख लें जनरल नॉलेज मुल्क की। इसके अंदर भी जनरल नॉलेज को भी पार्ट के अंदर डिवाइड करके आगे इसको जो पार्ट होता है वो बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास मुल्क की करेंसियों के नाम आते हैं। अब आपने पंजाब पुलिस फेज 1 का टेस्ट तो देखा ही होगा, उसके अंदर मुल्क पहला हमारा क्वेश्चन ही मुल्क की करेंसियों के नाम पर था और उसके अंदर दारुल हुकूमत वगैरह के नाम भी थे, पार्लियामेंट के नाम भी थे, बंदरगाहों के नाम भी थे और मशहूर मसाजिद के नाम और वो कहाँ वाक़ हैं ये भी बताना हमें जरूरी है। और इसके साथ ही मशहूर शहरों के पुराने नाम, जैसा कि मिसाल के तौर पर लायलपुर का आया हुआ था कि लायलपुर का पुराना नाम किस शहर का, लायलपुर किस शहर का नाम है, या मुल्क की कौमी ज़बानें यानी कि तकसीम आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान की कौमी ज़बान थी वो कौन सी थी। अब इसके साथ ही दुनिया की मशहूर झीलें, यानी कि ये तमाम जो मैंने आपको पार्ट अलग-अलग डिवाइड किए हैं, जैसे मुल्क की करेंसियों के नाम, दारुल हुकूमत के नाम, पार्लियामेंट के नाम, बंदरगाहों के नाम और मशहूर मसाजिद के नाम और ये कहाँ वाक़ हैं। आपने इन तमाम को तैयार करना है। सबसे पहले आप मुल्क की करेंसियों को तैयार करें, इसके बाद दारुल हुकूमत को देखें, उनके साथ ही इनके पार्लियामेंट के नाम भी देखें। और अगर आप टेस्ट को मुकम्मल तौर पर रिटन टेस्ट में मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं, आप इन तमाम चीजों को तैयार कर लेंगे तो उम्मीद की जाती है कि आपके रिटन टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और इसके बाद देखते हैं कि मुतालिया पाकिस्तान। अब मुतालिया पाकिस्तान में आपने देखा होगा, यानी कि आप ऐसे क्वेश्चन तैयार करें कि सबसे पहला आइन कौन सा बना, या फिर मुतालिया पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले गवर्नर कौन थे, या पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे, या फिर पहले वजीर आजम कौन थे। पहले ज्यादा पूछे जाते हैं ये चीजें, अब दरमियान में कम पूछी जाती है क्योंकि जो पहले स्टार्ट इनिशियल स्टेज पे हैं जो चीजें वो ज्यादा पूछी जाती हैं। अब आइन के तौर पर भी आप पहला आइन कब बना, दूसरा आइन कब बना, मशहूर आइन यानी कि तरमीमियम जो थी आइन में कितनी हुई, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। और इससे ये तो पाकिस्तान बनने के बाद की बात है। कुछ देखते हैं पाकिस्तान बनने से पहले कि यानी कि कायद-ए-आज़म ने 14 निकात कब पेश किए, तकसीम हिंद कब हुई, या फिर तकसीम बंगाल कब हुई, ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। अब इसके बाद उर्दू का पार्ट आता है कि उर्दू को देखते हैं। इस मरतबा जो उर्दू को ऐड किया गया उसके अंदर अल्फाज के मुतरादफ थे और जुमले मुकम्मल करना भी टेस्टों में आते रहते हैं। पंजाब पुलिस के जो रिटन टेस्ट होते हैं उसके अंदर ये चीजें भी आती रहती हैं, इसमें नकरा, इसमें मारफा, और आप इसके साथ ही मतला, मक्ता और इन चीजों को भी तैयार कर लें अगर आपने रिटन टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। इसके साथ देखते हैं रियाजी का पार्ट यानी कि मैथ का पार्ट। उसके अंदर भी कम से कम 5 क्वेश्चन जो आते हैं मैथ के होते हैं वो किस चीज पर मुश्तमिल होते हैं। अब आपने खुद देखा होगा वहां पर रिटन टेस्ट देने वाले बच्चे तमाम मैट्रिक के तमाम पार्ट यानी कि O लेवल, साइंस सब्जेक्ट, आर्ट सब्जेक्ट, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे तमाम एलिजिबल होते हैं। तो एक क्लास से मैथ बनाना, फिर मैथ साइंस से उठा देना या आर्ट से उठा देना, ये चीज नहीं देखी जाती। वहां पर छोटे छोटे कंसेप्ट उठा के दिए जाते हैं ताकि हर बच्चा इसको हल कर सके। उसमें आर्ट सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, साइंस सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, जिस बच्चे ने मैट्रिक साइंस के साथ की है वो भी हल कर पाए। ऐसा टेस्ट बनाया जाता है कि हर बच्चा इसको हल कर पाए। इस तरह ऐसा नहीं हो जाता कि मुकम्मल तौर पर कोई
साइंस सब्जेक्ट से उठा के दे दें या मुकम्मल तौर पर इसे आर्ट सब्जेक्ट से उठा के दे दिया जाए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया हुआ कि 7वीं और 8वीं ये तो हर बच्चे ने पढ़ी होती है, इसका जो होता है तमाम तर सारा प्रोसीजर एक बच्चों का ही होता है। अब आप 6वीं 7वीं और 8वीं की मैथ के छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं अगर आप उनको भी देख लें तो आपकी मैथ की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। उसके साथ ही देखते हैं इंग्लिश के पार्ट को। इंग्लिश के पार्ट में क्या होता है? इंग्लिश के पार्ट में जो आप खुद को आप अंदाजा लगाएं कि ये जो आपका टेस्ट है 7वें स्केल का, यानी पंजाब पुलिस के अंदर 7वें स्केल का टेस्ट है, इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर के छोटे छोटे कंसेप्ट आएंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन, ऐसे यानी कि ऐसे इस्तेमाल, पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए। ये तो आपने मैट्रिक का ओ लेवल भी बच्चा पढ़ता है और मैट्रिक के यानी कि जो आर्ट सब्जेक्ट के पेपर देता है उसको भी इंग्लिश के अंदर ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं, छोटी मोटी ग्रामर को पढ़ना पड़ता है अगर उसको इंग्लिश का हिस्सा पास करने के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। अब आप ये चीजें सब तैयार कर लोगे तो आप अच्छे मार्क्स अचीव कर जाओगे। इसके साथ ही देखते हैं कि पंजाब पुलिस का जो फेज 1 का टेस्ट हुआ था उसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल थी। अब आप खुद देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले आपको करेंसियों के बारे में बताया और इसी मरतबा इराक की करेंसी के बारे में पूछा गया और मैंने आपको तकसीम का भी बताया और तकसीम के बारे में भी जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं और दरअसल हुकूमत का भी मैंने आपको कहा। और एक चीज आप साथ और ऐड कर लें कि एशिया के अंदर पाए जाने वाले मशहूर ममालिक हैं वो कौन से हैं, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे ये दुनिया की सबसे चौड़ी गली, ये आपने पंजाब पुलिस की बुक के ऊपर एक टॉपिक होगा, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा और दुनिया के अंदर सबसे छोटी चीजें, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी और दुनिया के अंदर सबसे छोटी चीजें, ये उन्हीं में से ये क्वेश्चन लिया गया। वो एक ही टॉपिक है, उसके अंदर कम से कम कोई 80 MCQs हैं। अगर आप वो तैयार कर लेते हो तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद देखिए दारुल हुकूमत, जैसे मैंने आपको दारुल हुकूमत का बताया, आप कम से कम जितने पंजाब पुलिस की बुक के ऊपर जो डोगर की बुक है उसके अंदर जितने दारुल हुकूमत बताए गए आप उनकी तैयारी करें। इसके साथ ही मैंने आपको बंदरगाहें बताई, बंदरगाहें भी जितनी वहां पर बताई गई हैं पंजाब पुलिस के रिटन टेस्ट के ऊपर, पंजाब पुलिस की बुक के ऊपर। उसके बाद देखें कि जो 7वां क्वेश्चन है अलेक्जेंड्रिया की यानी कि सिकंदरिया की जो मुल्क की बंदरगाहें हैं वो कहाँ वाक़ई है, बंदरगाह के बारे में पूछा गया। अब बंदरगाहें की अगर आप तैयार कर लें तो ये भी अच्छा रहेगा। अब मैंने आपको जो टॉपिक जिम्मे लगाए जनरल नॉलेज के, ये आप जरूर ऐड कर लीजिएगा उसमें अपने, जब आप रिटन टेस्ट की तैयारी करेंगे। तो इसके बाद जो इंसानी दिनों के यानी कि हकूक इंसानी दिनों का हकूक कब मनाया जाता है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर मशहूर दिन जो मनाए जाते हैं जैसा कि जश्न ईद मिलादुन नबी, ये कब किस महीने के अंदर कब मनाया जाता है। उसके बाद ईद उल फितर कब होती है, ईद उल अजहा कब होती है, या फिर मजदूरों का आलमी दिन कौन सा होता है। ऐसे क्वेश्चन आप जो दिनों के बारे में पूछा जाए, जिनके बारे में आपको दिनों के बारे में पूछा जाए कि ये दिन कब मनाया जाता है, ये दिन कब मनाया जाता है, आप इन चीजों के बारे में भी तैयारी कर लेना तो आपका जनरल नॉलेज का पार्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि इसराइल की पार्लियामेंट का नाम। जैसे मैंने आपको बताया कि इसराइल की पार्लियामेंट के बारे में पूछा गया कि इसराइल की पार्लियामेंट की कहाँ वाक़ है। अब मैंने आपको पहले बताया कि पार्लियामेंट जितनी भी ममालिक की होंगी आपने वो तैयार कर लें तो आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। जितना भी पार्लियामेंट जिस मुल्क के बारे में पूछा जाए आपको पता होंगी। इससे ऊपर एक क्वेश्चन है कि ये दिन कब मनाया जाता है, किंग डे कब मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बर्तानिया, न्यूजीलैंड में पार्किंग डे यानी कि हॉक्सिंग डे शायद में भी है, जो भी है तो ये डे कब मनाया जाता है। तो ये आप यानी कि जनरल नॉलेज की जो बुक है पंजाब पुलिस की डोगर पब्लिशर की, दुनिया के दिन जो मनाए जाते हैं उनको अलग उन्होंने एक पार्ट के अंदर बनाया गया, आप उससे वो भी देख लेना। इसके बाद जो जंगें हुई हैं, मशहूर जंगें दुनिया के अंदर हुई हैं, वो कब कब हुई हैं वो भी आप तरीके इनकी देख लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी शहर का पुराना नाम वो क्या है या उसका अब नया नाम क्या है वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। ज्यादातर पाकिस्तान के जो मशहूर ममालिक हैं जितने भी हैं आप उनको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद मशहूर MCQs है पहली जंग अजीम, यानी कि जंगें जो हुई हैं, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, तीसरी जंग अजीम, जितनी भी जंगें हुई हैं उनके बारे में आप जरूर स्टडी कर लीजिएगा कि कौन सी जंग किस सन में हुई है। इसके बाद देखिए क़याम पाकिस्तान के बाद किस जुबान को उर्दू जुबान करार दिया गया, कि जुबाने के बारे में किस मुल्क के अंदर कौन सी जुबान बोली जाती है। ये टॉपिक भी एक अहम टॉपिक है कि आप इन चीजों को भी उसके यही बुक के सारे टॉपिक जैसे मैं आपको बताया जा रहा हूँ, ये तमाम टॉपिक पंजाब पुलिस की जो न्यू एडिशन आप बुक खरीदेंगे उसके ऊपर अलग अलग बनाए गए हैं।
اس کے بعد دیکھیں شملہ کانفرنس منعقد ہوئی، یعنی کہ شملہ کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ 1935 کے اندر۔ اب دیکھیں پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا آئین کب نافذ ہوا، میں نے آئینوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس طرح جیسے جیسے جتنے بھی شارٹ کوسچن آتے ہیں، یہاں تک جنرل کے یعنی کہ 20 جو شارٹ ایم سی کیوز تھے وہ جنرل کے اوپر تھے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اردو کے ایم سی کیوز وضاحت کے معنی کیا ہیں، یعنی کہ ہم معنی اور اس کے مترادف کی جمع اور متضاد اور ان کا مترادف وغیرہ کے بارے میں پوچھا گیا۔ اب آپ یہ چیزیں تو عام کنسیپٹ ہے، ان چیزوں کو تیار کر لیں تو آپ کا ریٹن ٹیسٹ کی تیاری اچھی ہو جائے گی، اردو کے بھی پارٹ کی بھی۔ اس کے بعد انگلش کی دیکھیں، انگلش کے اندر میننگ پوچھے گئے ہیں کہ اس کے میننگ کیا ہے یا اس کے سنونیم وغیرہ بھی۔ اب آپ نے اس کے ساتھ سنونیم بھی تیار کرنے ہیں، میننگ بھی تیار کرنے ہیں اور انٹونیم بھی تیار کرنے ہیں۔ اب 5 کویسچن اگر شارٹ 5 ایم سی کیو وہاں پر آئیں گے، اس میں سے 2 جو ہوں گے، ایک سنونیم کے اوپر ہوگا، ایک انٹونیم کے اوپر ہوگا اور ایک اس کے میننگ کے اوپر ہوگا، اور 2 شاید 2-3 جو شارٹ کویسچن ہوں گے وہ پارٹ آف سپیچ کے اندر بھی اس میں استعمال، گرامر کا استعمال بھی لے سکتے ہیں، اور اس کا جو انٹو اردو یا انٹو انگلش میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کے اوپر ہے، ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہے وہ کس چیز کے اوپر بنائیں۔ آپ نے تیاری ہر طرح سے انگلش کی تیاری کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میتھ کی، جو میتھ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ 6 سے لے کر 7ویں 8ویں اور 9ویں اور 10ویں، 6, 7, 8ویں تک تو آپ نے جو کتابیں میتھ کی ہوں گی ان کو تیار کرنا ہے۔ آگے جو 8ویں 9ویں 10ویں 9ویں 10ویں کے آپ نے 8 سبجیکٹ کی کتابیں اٹھا کے چھوٹے چھوٹے جو کنسیپٹ کے کویسچن ہوں گے آپ نے ان کو تیار کرنا ہے۔ آپ ان تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو تیار کرنے کے بعد میں اسی پنجاب پولیس کی ڈوگر پبلشر کی جو بکس ہے اسی میں سے روزانہ ٹیسٹ بناتا رہتا ہوں، ایک ٹیسٹ روزانہ اپلوڈ کرتا ہوں۔ آپ ان ٹیسٹوں کو دیں، ٹیسٹوں کو سیکھیں۔ اس کے اندر میں 2 ایسے شامل کرتا ہوں، ایک اردو کا اور ایک انگلش کا، باقی پارٹ میں اردو کے جنرل کے 10 ایم سی کیوز تمام چیزوں کو ملا کے بناتا ہوں۔ آپ ان ٹیسٹوں کو دیں، انشاءاللہ آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔